नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि डोभाल एक अंतर्राष्ट्रीय खजाना है। दरअसल भारतीय उद्योग परिसंघ के नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को अमेरिकी राजदूत ने हिस्सा लिया था। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि मैंने भारत में कई धर्मों के नेताओं के एक समूह के साथ डिनर किया। उनमें से एक ने कहा कि हमने 4G, 5G और 6G के बारे में कई बातें सुनी हैं, लेकिन यहाँ भारत में हमारे पास इससे अधिक शक्तिशाली कुछ है, तो वो है गुरुजी। तमिलनाडु के विद्युत मंत्री वी सेंथिल बालाजी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया गया है कि बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दिन में एक विशेष अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां एजेंसी उनकी हिरासत को अनुरोध करेगी। इससे पहले बुधवार सुबह ही उन्हें एक सरकारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डीएमके नेताओं का आरोप है कि बालाजी ने अपने परिसर पर छापेमारी के बाद बेचैनी की शिकायत की थी। राज्य के मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि बालाजी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा हो। दूसरी तरफ जहां ईडी ने बालाजी को गिरफ्तार करने की जानकारी काफी देर बाद दी, तो वही अस्पताल में बालाजी से मिलने पहुंचे डीएमके के वकीलों ने भी मामले में स्पष्टता होने से इनकार किया है। तमिलनाडु के विद्युत मंत्री को अस्पताल ले जाने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें बालाजी को रोते हुए भी दिखाया गया था। इस बीच जिस अस्पताल में बालाजी को केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को अस्पताल में तैनात किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल किसानों से पूछना, कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी। अनुराग ठाकुर ने पूछे ये सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के किसानों से पूछना चाहिए कि उनसे 100 रुपए प्रति लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर कब खरीदा जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। क्या ये गारंटी पूरी हुई है या सभी उतनी ही फेल हुई जितनी की कांग्रेस पार्टी। अनुराग ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू बिना 1 रुपए कर्ज लिए बिना अपने सारे वादे पूरे करे। मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ने कहा है कि कर्ज की सीमा घटाने वाला FRBM एक्ट का एक राज्य नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना हर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। 2018 में राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए थे। उन्होंने लोगों को कई गारंटियों का वादा किया था, जिसमें सारी फेल हो गई। राहुल गांधी अब किस मुंह से मध्य प्रदेश जाते हैं, इसलिए उन्होंने प्रियंका को भेजा है, जिससे वो अपने नई गारंटी देकर आए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एक नहीं बल्कि कई मामले आए हैं जिसमें धर्म छिपाकर लड़कियों को बहलाया फुसलाया गया, प्यार में फंसाया गया और फिर बाद में धर्मांतरण का दबाव बनाकर किसी की हत्या कर दी गई तो किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा है कि किसी भी राज्य की बात हो, चाहे केरल या उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश, बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। पहलवान प्रकरण के सवाल पर बोलते हुए अनुराग ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, जल्द न्याय उचित कार्रवाई होगी। 2010 चयनित लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। शिमला में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 210
चयनित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। युवाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है, देश के युवाओं को सपना पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि नौकरी मिलने से युवाओं की जिम्मेदारी समाप्त नहीं शुरू होती है। नौकरी ही सब कुछ नहीं, अपना दायित्व समझना और उसे वहन करना भी अपना कर्तव्य होना चाहिए। एवं याद रखना होगा कि उनकी कलम गरीबों के उत्थान के लिए चले। राज्य स्तर बैंकर समिति संयोजक यूको बैंक ने शिमला में रोजगार मेले का सफल आयोजन किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहा वाक युद्ध दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर जवाबी हमला बोला। राज्यपाल ने उन्हें पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के जवाब देने में राज्य सरकार उदासीनता दिखा रही है। उन्होंने सीएम भगवंत मान को संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए कहा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है, कुछ समय पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आपको ये बताना आवश्यक होगा कि अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक कार्य हैं। उनके संविधान द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट भूमिकाएं और दायित्व है। राज्यपाल को अनुच्छेद 167B के अंतर्गत राज्य के प्रशासनिक मामलों और वैधानिक प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि जब कभी इस तरह की जानकारी मांगी जाए तो मुख्यमंत्री इसे देने के लिए बाध्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देना संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने करीब 10 पत्र उन्हें लिखे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट में हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया था कि पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र में उनके कहने पर मेरी सरकार का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में राज्यपाल ने लिखा है कि उन्होंने भाषण देते समय ही इस सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया था, जबकि मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश आए हुए 4 महीने हो गए हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण ने सुहाना खान और अगस्त्य नंदा के लिए लिखा इमोशनल नोट और कहा, आप पॉपुलर कल्चर पर राज करने वाले हैं। हाल ही में जोया अख्तर ने द आर्चिज का नया पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार का नजर आ रही है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने जोया अख्तर की द आर्चिज के नए पोस्टर की प्रशंसा की है और कहा है कि आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म में युवा कलाकार बेहद प्यारे दिख रहे हैं। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में चलते रहते हैं। कहीं वह ऐसा बयान दे देते हैं कि कभी कोई उन पर आरोप लगा देता है। करण जौहर ऐसे शख्स हैं जिन पर नेपोटिज्म का आरोप तो कई बार लगा है। अब हाल ही में करण ने शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा के लिए बेहद प्यारा नोट लिखा है। ओम राउत की आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम के किरदार में, कृति सेनन सीता के किरदार में और सैफ अली खान रावण का रोल निभाते नजर आने वाले हैं। 700 करोड़ रुपए के बजट में बने इस फिल्म का VFX को लेकर ट्रोल किया गया है। धर्मांतरण मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले बद्धों के मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। इसके अलावा 6 ईमेल आईडी और एक संदिग्ध पहचान पत्र भी मिला है। हालांकि इनसे जुड़े सवाल पूछे जाने पर शातिराना अंदाज में उसने रटा रटाया यही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, धर्मांतरण से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसाकर 15 से 17 साल के किशोरों को धर्मांतरण कराने के मामले में थाने से ट्रांजिट रिमांड पर लाए गए मुख्य आरोपी शहनवाज मकसूद और बद्दों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। सिर्फ 12वीं पास होकर भी
कंप्यूटर में निपुण बने 25 साल के बद्दो के मोबाइल फोन से पुलिस को पाकिस्तान के 23 नंबर मिले हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला है कि इन नंबरों पर उनकी लगभग रोज बात होती थी। उसके कंप्यूटर से पाकिस्तान से जुड़े 6 ईमेल आईडी और एक संदिग्ध परिचय पत्र भी मिला है। हालांकि इनसे जुड़े सवाल पूछे जाने पर शातिराना अंदाज में उसने रटाया यही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, धर्मांतरण से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 30 मई को कविनगर थाने में केस दर्ज और एक संदिग्ध परिचय पत्र भी मिला है। हालांकि इनसे जुड़े सवाल पूछे जाने पर शातिराना अंदाज में उसने रटाया यही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, धर्मांतरण से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर डाटा रिकवर कर भी लिया है। बाकी को रिकवर करने के लिए उसके मोबाइल और कंप्यूटर की फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। पुलिस ने आगे बताया कि रिकवर किए गए डाटा में से उसे व्हाट्सएप पर उसकी चैट दिखाई गई तो वह चुप्पी साध गया। उसे पाकिस्तान की ईमेल आईडी और संदिग्ध पहचान पत्र दिखाया गया तो बोला मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ, इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ टूल्स खरीदे हैं। ईमेल आईडी भी एक तरह का टूल्स है। इतना कहकर फिर से चुप्पी साध गया। पुलिस को बद्दो और उसके परिजनों के 10 बैंक खातों का पता भी चला है। सभी की डिटेल निकलवाई जा रही है। मामला था कि 23 मई को कविनगर थाने में राजनगर निवासी उद्यमी ने बद्दो और संजय नगर मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान उस नन्ही के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि बद्दो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए किशोरों को जाल में फंसाता है, उन्हें पहले जानबूझकर गेम में हरवा देता है, इसके बाद कहता है कि कुरान की आयत पढ़कर खेलो और जीत जाओगे। ऐसा करने वालों को जितवा देता और फिर झांसे में लेकर उनका धर्मांतरण करा देता। नन्ही पहले ही जेल जा चुका है। नन्ही कंप्यूटर का भी महारथी है। आपको बता दें 12वीं पास बद्दो मुंबई के थाने का निवासी है। उसके परिवार का सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार है। उसके 3 भाई है। पिता ने 2 शादी की है। पहली पत्नी से 3 बेटे हुए और दूसरी पत्नी से पिता की मौत हो चुकी है। उनकी दूसरी पत्नी पहली के परिवार से अलग रहती है। पुलिस का कहना है कि उसे कंप्यूटर गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया में महारत हासिल है। हवाई अड्डे जहाज से लेकर आई पुलिस। बद्दो को 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड पुलिस के सोमवार को मिल गया था। पुलिस उसे हवाई जहाज से लेकर दिल्ली पहुंची। वहां से गाड़ी से गाजियाबाद लाया गया। उससे लगभग 8 घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कराकर उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया है। उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत कई खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। पुलिस की जांच में आया है कि बद्दो ने गढ़वाल के एक किशोर का भी धर्मांतरण कराया है। किशोर परिवार के साथ मुंबई में रहता है। बद्दो के मोबाइल की कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि उसने गाजियाबाद के राजनगर निवासी किशोर से साल में 350 बार फोन पर बात की। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद बद्दो को जेल भेजा गया। उसके मोबाइल में कंप्यूटर का डाटा रिकवर करने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर रिमांड पर लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।